एक बार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए बहुत दूर निकल गए। उनके साथ राज्य के कुछ विशेष व्यक्ति थे। उनके सेनापति और कुछ मंत्री भी साथ थे। शिकार करते करते वे लोग थक गए और शाम भी नजदीक थी, इसलिए विक्रमादित्य ने सबको कहा कि किसी रहने की जगह की तलाश करें। हम कल अपने राज्य को लौटेंगे। उन्होंने कहा। सभी किसी रिहायशी इलाके की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव को देखकर सभी को खुशी और राहत मिली। चलो, अच्छा हुआ कि रात बिताने के लिए गांव मिल गया, सेनापति ने सबसे कहा। सभी ने उनकी हां में हां मिलाई। जब सभी गांव में पहुंचे तो अंधेरा होने को था। इतने लोगों को अस्त्र शस्त्र के साथ गांव में आते देख गांव वाले भयभीत हो गए। पर जब उन्हें पता चला कि यह राजा विक्रमादित्य है तो चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ उनके स्वागत को दौड़ता हुआ आया। राजा ने जब सबको आते देखा तो आगे बढ़कर हर व्यक्ति से मिले। विक्रमादित्य की इसी खूबी के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। आदर के साथ मुखिया विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। सभी के रहने की व्यवस्था की और अपने घर भोजन बनवाया। जब सभी ने भोजन कर लिया तो राजा विक्रमादित्य बाहर आकर बैठ गए। वे बाहर बैठकर सबसे बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ब्राह्मण आगे आकर बोला, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। मेरी पत्नी को संतान होने वाली है। हाँ, क्यों नहीं ब्रह्मदेव, आप अवश्य जाएं। साथ में मैं भी चलता हूं ताकि आपकी तकलीफ कम कर सकूं। ब्राह्मण जानता था कि राजा अगर एक बार जिद कर लें तो वह करके ही मानते हैं। ब्राह्मण ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बाकी लोगों को आराम करने को कहकर वे ब्राह्मण के साथ चले गए। जब तक वे ब्राह्मण के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी पत्नी को संतान हो चुकी है और वह भी पुत्र है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह आपके चरण कमलों के मेरे घर में पधारने से हुआ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। आज रात मैं तुम्हारे इस पुत्र के आसपास रहूंगा और देखूंगा कि विधि इसके भाग्य में क्या लिखती है। उन्होंने अपनी चारपाई मुख्य दरवाजे के पास डाल ली। ब्राह्मण ने भी अपनी चारपाई उन्हीं के पास बिछा ली। कुछ देर वे आपस में बात करते रहे। फिर ब्राह्मण सो गया। विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। वे तो विधि की प्रतीक्षा में थे। सुबह 6 बजे विधन आ पहुंची उस बच्चे का भाग्य लिखने। विक्रमादित्य ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा। जब वह जाने लगी तो विक्रमादित्य ने उन्हें रोक लिया और बोले, देवी, कृपया क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने मना करते हुए कहा, यह संभव नहीं। किसी की नियति में मैंने क्या लिखा यह बताने में मैं असमर्थ। हम कुछ और पूछो तो शायद मैं बता सकूं। नहीं देवी, बिना जाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा, विक्रमादित्य ने उनसे कहा। बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आखिर में विधना ने हथियार डालते हुए कहा, देखो विक्रम, मैं नियम के विरुद्ध जाते हुए तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकती हूँ। यदि तुम्हें पसंद है तो बताऊं, वरना मुझे तुम्हारे विरोध के उपरांत भी जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य को भी उनकी परेशानी सही लगी तो बोले, आप क्या यह बता सकती हैं कि यह बच्चा कितने वर्ष जीचेगा? विधना ने बताया, इस बच्चे की मृत्यु विवाह के समय होगी। उसे एक शेर मार देगा। धन्यवाद देवी, कहते हुए विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। फिर देवी अंतर्ध्य हो गई। जब सुबह विक्रमादित्य वहां से रवाना होने लगे तो ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन तुम इस बच्चे का विवाह करना मुझे निमंत्रण भेज देना, मैं इसके विवाह में शामिल होऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, इसके विवाह का पहला न्योता मैं आपको ही भेजूंगा। विक्रमादित्य फिर वहां से अपने नगर वापस लौट आए। इस घटना को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक हरकारा पत्र लेकर आ गया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने को कहा। मंत्री ने पत्र पढ़कर बताया कि यह पत्र किसी ब्राह्मण का है। उसने अपने पुत्र के विवाह पर आपको आमंत्रित किया है। राजा विक्रमादित्य को याद आ गई वह 12 साल पुरानी घटना, जिसमें उन्होंने स्वयं ही ब्राह्मण को निमंत्रण भेजने को कहा था। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि वे उस ब्राह्मण के घर जाने की तैयारी करें। अगले दिन प्रातः राजा उस गांव के लिए निकल पड़े। शाम तक राजा उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया, ब्राह्मण के घर के चारों ओर अपने आदमी सादे भेष में तैनात कर दो। कोई चिड़िया भी भीतर प्रवेश ना कर सके, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किसी को यह पता ना चले कि हम ऐसा कर रहे हैं। महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार की समस्या आने वाली है? अभी तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपनी बात बता दूंगा। सेनापति अपने कार्य में मुस्तैद हो गया। बारात रवाना होने की बेला आ गई।
अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। राजा ने मन में ठान लिया था कि वे नियति को बदलकर ही मानेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठ गया। सेनापति और राजा दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आने लगी। राजा ने कहारों से पालकी नीचे रखने को कहा। जैसे ही पालकी रखी गई, राजा स्वयं भागकर पालकी के पास गए। पर्दा उठाकर देखा तो पाया दूल्हा बेहोश था, भीतर कुछ भी नहीं था। राजा सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया। तुरंत वैद्य को ढूंढा गया। वह जल्दी मिल गए क्योंकि वह भी बारात में शामिल थे। उन्होंने दूल्हे की जांच की। वे चौंक उठे जब उन्हें दूल्हा अमृत मिला। उन्होंने राजा से कहा, दूल्हे की मृत्यु हो चुकी है। राजा हैरान हो गए। आखिर जब इसकी मौत शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया। उन्होंने दोबारा पालकी का निरीक्षण किया तो पाया पालकी में पर्दे के पीछे एक शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि यही शेर इसकी मृत्यु का कारण बना है। मतलब नियति की विजय हो गई। पर राजा अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम इसके शरीर को वैद्य की सहायता से सुरक्षित रखो। मैं शीघ्र इसके सही होने का उपाय करता हूं। और कोई यह बात कहता तो लोग विरोध करते, पर यह बात स्वयं विक्रमादित्य ने कही थी तो वह झूठी होने की संभावना न के बराबर थी। वैद्य ने उसके मृत शरीर को औषधियों का लेप लगाकर रख दिया और राजा विक्रमादित्य उसके लिए औषधि की तलाश में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य वहां से निकलने के बाद दिन भर चलते रहे। दिन में कहीं भी भोजन का प्रबंध नहीं हो पाया। शाम तक घोड़ा भी निढाल होकर धीरे धीरे चलने लगा। राजा को लगा कि यदि इस जानवर के लिए भोजन और व्यवस्था नहीं की तो यह बीमार पड़ सकता है, इसलिए पहले इसके भोजन और व्यवस्था करता हूं। उन्होंने घोड़े को पास ही एक सूखे वृक्ष से बांधकर खुद उस पेड़ पर चढ़ गए, यह देखने के लिए कि आसपास कोई नदी या गांव है या नहीं। पेड़ से उन्हें दूर एक गांव और नदी दोनों दिखाई पड़े। पेड़ से उतरकर पैदल ही वह उसी दिशा में चल पड़े। घोड़े की रास उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। दोनों पैदल ही चलकर उस नदी के किनारे पहुंच गए जो गांव के बिल्कुल करीब थी। नदी काफी चौड़ी और गहरी प्रतीत हो रही थी। विक्रमादित्य ने सबसे पहले घोड़े को भरपेट जल पिलाया और फिर खुद जल पिया। फिर घोड़े को नदी के किनारे चढ़ने को छोड़ दिया और खुद पास ही पड़े एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे। 2 घड़ी आराम करने के उपरांत वह उठकर बैठ गए। देखा घोड़ा अभी मस्त होकर घास चर रहा था। फिर उन्होंने सूरज की ओर देखा तो वह अब अस्ताचल को जा चुका था। सूरज डूबे इससे पूर्व मुझे इस गांव में पहुंचकर अपने लिए कोई सराय तलाश कर लेनी चाहिए। वह घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वह ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां नदी कम गहरी हो ताकि वह उस पार जा सके। आखिर थोड़ी देर की तलाश के उपरांत नदी में ऐसी जगह दिखाई पड़ गई जहां जल का स्तर काफी कम लग रहा था। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर घोड़े को उसी जगह नदी में उतार दिया। उनका अंदाजा सही निकला। वे आराम से नदी पार कर गए। नदी पार करके वे गांव में प्रवेश कर गए। शाम होने के कारण गांव में ज्यादा हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका, यहाँ रात में रुकने के लिए क्या कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूँ, बस रात भर रुकूंगा और फिर सुबह वापस चला जाऊंगा। इस गांव में एक सराय है पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। उसने वृद्ध ने विक्रमादित्य को बताया, काका आप कोई और जगह बताओ, मुझे तो बस रात भर ही रुकना है। विक्रमादित्य ने अनुरोध करते हुए कहा। वृद्ध कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने विक्रमादित्य से कहा, प्रबंध तो हो जाएगा बेटे, पर मुझे उनसे बात करनी होगी। चलो तुम मेरे साथ कोशिश करके देखते हो। वह विक्रमादित्य को लेकर एक मकान पर पहुंचा जहां एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी अपने नाती को कोई कहानी सुना रही थी। वृद्ध ने वृद्धा को नमस्कार करके पूछा कि क्या वह एक मुसाफिर को रात भर रहने का आसरा दे सकती है। वृद्धा ने विक्रमादित्य को देखते हुए पूछा, कौन व्यक्ति है वह? वृद्ध ने विक्रमादित्य की ओर इशारा कर दिया। बोला, यही है, बस रात भर रहेंगे, सुबह ये अपने रास्ते चले जाएंगे। वृद्धा थोड़ा लालची प्रवृत्ति की थी, इसलिए बोली, कितना भाड़ा दे सकते हैं यह? विक्रमादित्य ने आदर से कहा, माँ आप जितना कहेंगी उतना मैं दे दूंगा, बस रात भर रहने दो। ठीक है तो रात भर रहने का एक आना लूंगी, सोच लो। क्या तुम ज्यादा नहीं मांग रही हो बहन? उस वृद्ध ने वृद्धा से कहा, मुझे मंजूर है बाबा, मैं इन्हें एक आना दे दूंगी। विक्रमादित्य ने उस वृद्ध काका से कहा, लेकिन यह सही नहीं है बेटे। वृद्ध ने पुनः अपनी बात दोहराई, कोई बात नहीं काका, इन्हें भी पैसों की जरूरत है, इसलिए कोई ज्यादा नहीं है।
ठीक बात कह रहे हो बेटे, उस वृद्ध ने विक्रमादित्य की बात को समझते हुए कहा। उसी समय विक्रमादित्य ने एक आना निकालकर उस वृद्धा की हथेली पर रख दिया। पैसा मिलते ही वृद्धा बहुत खुश हो गई। बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे सोने का प्रबंध कर देती हूँ। वह एक कमरे में लेकर विक्रमादित्य को गई। वहां एक चारपाई बिछी हुई पड़ी थी। बोली, ये तुम्हारे सोने के लिए है। विक्रमादित्य आराम से उस बिस्तर पर जाकर लेट गए। वृद्धा जब जाने लगी तो रुककर विक्रम से बोली, दे युवक, तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार के दिखाई पड़ते हो। यहां तुम्हारे मुताबिक सुविधाएं मिलना मुश्किल है, पर रात गुजारने भर का प्रयास मैं कर सकती हूँ। तुम थोड़ा और प्रतीक्षा कर लो। हमारे घर जो भी व्यंजन बना होगा वह मैं शीघ्र तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। विक्रमादित्य उस वृद्धा की स्पष्टवादिता से बहुत ही प्रसन्न हुए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।